ठीक है, देखो मत्ती की किताब 9 अध्याय 27 से 31 तक, ये 4-5 वचन है टोटल। इनमें 5 वचन में एक घटना लिखी है, और घटना में है कि 2 अंधे लोग थे और वो यीशु मसीह के पास चिल्लाते हुए है कि दाऊद के पुत्र हम पर दया कर। फिर यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं यह कर सकता हूँ? जब वे हाँ कहते हैं तो यीशु उनके विश्वास के आधार पर उन्हें चंगा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। अब ये जो बात है ना, ये हम जितने भी लोग हैं, हर एक व्यक्ति, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, चाहे प्रभु को मानता हो चाहे नहीं मानता हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे जानता हो चाहे नहीं जानता हो, लेकिन अगर एक व्यक्ति विश्वास करे, देखो दुनिया में भी आप अगर देखो तो आज के समय में यही शिक्षा, ठीक यही वचन जो है दूसरे तरीके से दूसरे लोग प्रचार कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि तुम जैसा अपने मन में विश्वास करो, है ना, तुम्हारे लिए कोई काम कठिन नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर बहुत हो गए हैं, तुम जो ठानो कर सकते हो, मनुष्य कुछ भी कर सकता है, तमाम बातें यहाँ पे हो रही हैं। परंतु ये वचन का सोर्स क्या है, इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है परमेश्वर। परमेश्वर कहता है कि जो तुम विश्वास करोगे। क्यों विश्वास करोगे? क्योंकि हम और आप परमेश्वर की समानता में और उसके क्या कहते हैं, उसके अपने हाथों से उसके स्वरूप में, उसकी समानता में बनाए गए हैं। तो हमारे अंदर भी वही आत्मा है, वही सामर्थ्य जो परमेश्वर ने आदम को दिया था, तो वही हम उसके पुत्र और उसके लेपालकपन होने की वजह से हम परमेश्वर से जुड़े हैं, है ना। तो इसलिए हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हम जो ठाने वो कर सकते हैं, ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन इसके विपरीत एक और बात है, कुछ बातें ऐसी हैं जो हर इंसान कर सकता है अपने विश्वास से, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हर इंसान नहीं कर सकता, वो सिर्फ परमेश्वर के लोग कर सकते हैं, परमेश्वर कर सकता है। तो क्या है कि यीशु मसीह जब बोले कि जो अंधे बोले यीशु मसीह से कि प्रभु जी मेरे हे दाऊद की संतान हम पे दया कर, तो यीशु मसीह ने उनसे एक सवाल पूछा कि तुम्हें विश्वास है क्या कि मैं यह कर सकता हूँ? देखो, यीशु मसीह उनसे पूछ रहे हैं क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह कभी देखा नहीं, और संभव है कि शायद उन्होंने कभी कभार यीशु मसीह के बारे में सुना हो कि यीशु मसीह ऐसे काम करते हैं, तो उनके अंदर एक विश्वास था। तो उन्होंने बोला कि हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। तो प्रभु बोले कि क्या तुम विश्वास करते हो? अब परमेश्वर हमसे अगर यही सवाल पूछे कि क्या तुम विश्वास करते हो, एक जगह ऐसा लिखा है बाइबल में कि जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे तो वो ये देखेंगे कि पृथ्वी पर विश्वास है क्या नहीं। हम लोगों में जो लोग यहाँ रहेंगे, उन लोगों में लिखा है कि वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा या नहीं। हम विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? हम विश्वासी कहलाते हैं, पर क्या हम विश्वास कर रहे हैं? एक विश्वासी कौन होता है? जो विश्वास करता है। एक फौजी कौन होता है? जो फौज में होता है। एक टीचर कौन होता है? जो शिक्षा देता है। तो ऐसे ही एक विश्वासी कौन है? जो विश्वास करता है। और हमें अपने आप में, अपने जीवन में हमेशा ये चीज़ परखनी है कि क्या हम विश्वास कर रहे हैं कि नहीं। परमेश्वर परिस्थिति के बारे में बात नहीं करता कि परिस्थिति कैसी है। परमेश्वर ना हालात, ना बीमारी, ना दुख, ना दर्द, ना क्लेश, ना कष्ट, इनके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं। मतलब क्योंकि वो उनके अधिकार में, वो जब चाहे तब हटा देंगे। लेकिन वो जिस चीज़ के बारे में विशेषकर जो ध्यान देते हैं, वो देखते हैं कि तुम्हारे अंदर विश्वास है कि नहीं। यीशु मसीह चेलों पे नाव के साथ जा रहे हैं, और नाव के साथ जा रहे हैं और यीशु मसीह पीछे आके नाव में लेट गए। लिखा है कि वो लेट गए, सो गए, एक जगह ऐसा लिखा है। तो जब वो नाव में लेट के सो गए और लहरें आ रही हैं, तूफान आ रहा है, नाव इतनी खतरनाक रीति से तूफान में हिल रही है कि चेलों को लगा कि नाव में तो पानी भर रहा है, तूफान आ रहा है, तो नाव कहीं डूब ना जाए। तो एक चेला घबरा के पहुंचा। उनने पहले तो अपनी ताकत लगाई होगी, पूरी मछुआरे थे, उन्हें पता था तूफान वगैरह, नाव, ये सब उन्हें आता था। लेकिन उन्हें जब सारी बुद्धि, सारी शक्ति लगा ली, उन्हें लगा कि अब बच नहीं पा रहे हैं, अब तो कैसे भी करके डूब ही जाएंगे, कोई उम्मीद नहीं बची। तो वो यीशु मसीह के पास गए और बोले, प्रभु क्या तुझे हमारी कुछ भी फिक्र नहीं? क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि हम मरे जा रहे हैं? यीशु मसीह उठे और यीशु मसीह ने ना तो तूफान को डांटा, ना आंधी को डांटा, ना कुछ करा, ना कुछ कर। सबसे पहले उनसे बोला, हे अल्प विश्वासियों, मैं तुम्हारी कब तक सहूँगा? क्या बोले? हे अल्प विश्वासियों, मैं तुम्हारी कब तक सहूँगा? मतलब जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ और तुम कह रहे हो हम मर जाएंगे। अरे ऐसे कैसे मर जाओगे तुम? समझ रहे ना? परमेश्वर ने देखो उनके विश्वास को लेके उन्हें उलाना दिया। परमेश्वर ने उनसे ये बात नहीं करी कि ठीक है तूफान को हम पहले शांत कर दें, फिर ये लोग डर रहे हैं ना। उसने बोला नहीं, हे अल्प विश्वासियों। अल्प विश्वासी मतलब बहुत थोड़े विश्वास वाले, तुम्हारे अंदर कोई विश्वास नहीं है, बहुत जरा सा विश्वास है। तो वो कह रहा है कि हे अल्प विश्वासियों, मैं तुम्हारी कब तक सहूँगा? मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूँगा? फिर वो उठे और उन्होंने तूफान को डांटा और आंधी को डांटा, और आंधी और तूफान शांत हो गए। परमेश्वर परिस्थिति एक सेकंड में बदल सकते हैं। मुद्दा यह है कि हम विश्वास दिखा पा रहे हैं या नहीं दिखा पा रहे। हमें अपने विश्वास को चेक करना है प्रतिदिन। जो सबसे ज़रूरी है, हमें अपने विश्वास को चेक करना है। एक व्यक्ति
जो पाप कर रहा हो, मानो एक व्यक्ति है जो पाप कर रहा है, गलत काम कर रहा है और वो यीशु मसीह को मानता है और वो रोज़ शाम को प्रार्थना करता है या रोज़ जब भी पाप करता है प्रार्थना करता है कि प्रभु जी मुझसे गलती होगी, प्रभु मुझे माफ़ कर दो, और ऐसी प्रार्थना करके वो आगे अपना जीवन जीने लग जाए, फिर प्रार्थना करे, फिर पाप करे, फिर प्रार्थना करे, जीवन जी। लेकिन वो अगर ये विश्वास नहीं कर पाए कि यीशु मसीह ने मेरे पाप क्षमा कर दिया, अगर वो ये विश्वास नहीं कर पाए तो क्या परमेश्वर के उसका जो क्षमा का कार्य है वो उस रीति से होगा? क्या लिखा है? जो अपने मन में विश्वास करे, अपने मुंह से अंगीकार करे और प्रभु पर विश्वास करे। तो जब मन में विश्वास करोगे तभी ना कुछ काम होगा, तभी ना परमेश्वर की सामर्थ दिखाई देगी, तभी ना परमेश्वर के महान काम दिखाई देंगे। मैंने आपको पहले भी कई बार बताई, कई चीज़ें बताई कि कुछ गवाहियाँ ऐसी बताई थी मैंने आपको कई अपने जीवन की भी, कि परमेश्वर ने कैसे एक अद्भुत तरीके से वो काम करा था। क्योंकि बस विश्वास करना है हमको। हमें सबसे कठिन जो काम लगता है ना, विश्वास करना सबसे कठिन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि मानो अगर हमसे कोई कह दे, जैसे मानो एक व्यक्ति है, ठीक है, उसकी नौकरी नहीं लग रही, मान लो कि उसकी नौकरी नहीं लग रही है। अब उसकी नौकरी नहीं लग रही है या वो बीमार है या किसी और समस्या में फंसा है, तो अपन नौकरी का अगर एग्जांपल लें तो अगर सोचो कि उसकी नौकरी नहीं लग रही और जब उससे कहा जाए कि तुम एक काम करो, यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर एक कोई जगह है, उस जगह पे जाओ नंगे पैर, और नंगे पैर जाके वापस आओ और तुम इतने लोगों को खाना खिलाओ, और तुम एक काम करो, अपने कपड़े बांट के, अपने कपड़े लेके गरीबों में बांट दो, तब जाके तुम्हारी नौकरी लगेगी। ऐसा भी अपन ने देखा है, ट्रेनों में कई अमीर लोग, धनवान लोग ट्रेनों में क्या कहते हैं, जूठा खाना मांगते हैं, नहीं तो कई कपड़े मांगते हैं, उतरन मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? क्योंकि वो ऐसी मन्नत उनको बताई जाती है कि तुम एक काम करो, ट्रेन में जाओ, तब तुम्हें पुत्र मिलेगा, नहीं तो तुम्हें संतान होगी या तुम्हारा कोई ऐसा दोष है वो टूट जाएगा। तो ऐसे कई लोग ट्रेन में मिले, मेरा खुद का सामना कुछ लोगों से हुआ। तो वो लोग ऐसे काम करते हैं। पर यदि उनसे ये कह दिया जाए कि भैया तुम सिर्फ विश्वास करो, कुछ मत करो, घर बैठो, प्रार्थना करो, प्रभु के सामने बने रहो और विश्वास करो कि परमेश्वर ने तुम्हारे बंधन तोड़ दिए, परमेश्वर ने तुम्हारे जो तुम्हें आशीष चाहिए वो दे रहा है, प्रभु जी तुम्हें बच्चा दे रहा है, या तुम्हारा जो भी तुम्हारी समस्या है प्रभु उसको दूर करने में सामर्थ्य है, तो ये काम उनको कठिन जान पड़ेगा। क्यों कठिन जान पड़ेगा? क्योंकि घर बैठ के, यानी कि बिना कुछ करे, सिर्फ बैठ के परमेश्वर की बाट जो ना इतना ज़्यादा कठिन जान पड़ता है, और कुछ काम करके दुख उठा के उन्हें लगता है कि हमने कुछ किया है तो अब होगा, और परमेश्वर कहता है तुमने कुछ किया इसलिए नहीं होगा, मैंने दया करी इसलिए होगा, और जो काम मैंने किया है उसकी वजह से होगा। और वो काम क्या है? क्रूस का काम। तो क्रूस पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने प्राण दिए थे तो सब लिखा है, उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ। तो जब सब कुछ पूरा हुआ तो हम क्या विश्वास नहीं कर सकते? विश्वास करना इतना ज़्यादा सरल है कि 2, 3, 4, 5 साल का बच्चा जो थोड़ी सी बात समझता हो वो भी विश्वास कर लेगा। लेकिन इतना ही कठिन भी है कि अगर कोई व्यक्ति उसको अपने मानवीय बुद्धि से करना चाहे तो उसको कर नहीं सकता, वो बहक जाएगा। विश्वास करना इतना कठिन भी है। एक बार एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास अपने बेटे को ले आया, उसमें मिर्गी की आत्मा थी, मिर्गी की जो बीमारी होती है। तो उसने बोला कि हे प्रभु, मैं अपने बेटे को तेरे चेलों के पास लाया पर वो नहीं निकाल सके, यदि तू कुछ कर सकता है तो कर दे। उन्होंने बोला कि यदि तू कुछ कर सकता है तो कर दे। तो यीशु मसीह उस पर गुस्सा होकर बोले, अरे यदि तू कर सकता है से क्या मतलब है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। क्या बोले प्रभु? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता, ऐसी कोई बात नहीं है जो हो नहीं सकती। तो यीशु मसीह ने उससे बोला कि, तो जब उसने बोला कि चेलों के पास से चेले नहीं निकाल सके, तो यीशु मसीह ने चेलों को डांटा, हे अल्पविश्वासियों। फिर उनसे बोला, हे अल्पविश्वासियों, मैं तुम्हारी कब तक सहूँगा, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। यीशु मसीह चेलों को बहुत डांटते थे उनके विश्वास को लेके, और किसी बात को लेके नहीं। हम और आप विश्वास करना सीखें। हमें परमेश्वर में बढ़ना है ना, आप सब छोड़ दो, सबसे पहले विश्वास करना सीखो। जब आप विश्वास करोगे तभी ना आप परमेश्वर की इच्छाओं को चल पाओगे, तभी ना आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मान पाओगे। आप विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं, हम और आप विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना, जो परमेश्वर के सेवक हैं, पास्टर पीजी वर्गीस अंकल, जब उनकी बेटी को स्कूल से निकाल दिया गया ये कह के कि ये मेंटल है, क्योंकि वो थोड़ी सी दिमाग से अलग सी थी, मंदबुद्धि टाइप की थी। तो वो 8वीं 9वीं कक्षा में थी या शायद 6वीं 7वीं में थी। तो उसको टीचर ने बोला ये पढ़ नहीं पाई कभी भी, ये मंदबुद्धि है, इसको मंदबुद्धियों वाले स्कूल में डालो। तो उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने कहा भैया तुम कह रहे हो कि ये मंदबुद्धि है, मेरे परमेश्वर ने थोड़ी बोला है कि मंदबुद्धि है।
मेरे परमेश्वर ने बोला है कि धर्मी का वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। मेरे परमेश्वर ने बोला है कि धर्मी के वंश टुकड़े नहीं मांगेंगे। मेरे परमेश्वर ने बोला धर्मी का वंश कभी धर्मी का वंश बचाया जाएगा। तो मेरा वंश बचाया जाएगा, मेरा वंश टुकड़ा नहीं मांगेगा, मेरा वंश पराक्रमी होगा, मेरा वंश बुद्धिमान होगा। मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, परमेश्वर का बेटा है, बेटी हूँ। इनने बोल दिया, इनके कहने से थोड़ा ना डिसाइड होगा। वो डेली उसके सिर पे हाथ रख के परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करने लग गए, उसकी बुद्धि को खुल जाने के लिए और उसको क्या कहते हैं, उसको ज्ञानवान और गुणी होने के लिए उसके जीवन में आशीष वचन बोलने लगे। वो पहली औरत बनी जिसने बाहर से जाके वो डिग्री करी जो पूरे भारत में किसी ने नहीं करी थी उससे पहले। आप समझो, प्रभु जी कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर कहता है जो वर्ष तुमने खो दिए हैं वो मैं वापस कर दूंगा। कैसे वापस कर दूंगा? तुम्हें बच्चा तो बना नहीं देंगे, परंतु वो सब कुछ कर सकते हैं। वो किसी भी तरह से आपके हर एक उस चीज को जो आपने खो दिया है, परमेश्वर कहता है मैं सब वापस कर दूंगा। तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाएगी, तुम कहोगे बस प्रभु इससे ज्यादा नहीं, अब और ज्यादा कितना। परमेश्वर पे विश्वास कर लो ना। उद्धार कैसे पाया हमने और आपने? किसी ने यीशु मसीह को देखा है? हाँ, कुछ लोगों ने देखा भी होगा, शायद परमेश्वर ने दर्शन दिया हो, परंतु वैसे किसी ने देखा है? नहीं देखा। हम और आप कभी यीशु मसीह से आमने सामने जाके बात किए? नहीं किए। हम और आपने यीशु मसीह के रूप को देखा क्या? नहीं देखा। क्या उसके मंदिर लगे हैं कि उसके गिरजाघर और चर्चेज में हमने उनको देखा क्या? नहीं देखा। कैसे जाना हमने यीशु मसीह को? विश्वास से जाना। कैसे हम जानते कि हमारे पाप क्षमा हुए? विश्वास से हुए। कैसे हम जानते कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मरा? विश्वास से मरा। और सोचो कि अगर हमारा ये विश्वास गलत हो तो क्या वो सब व्यर्थ हो जाएगा? लेकिन यीशु कहता है नहीं, सत्य तो मैं ही हूँ। हमारा विश्वास नहीं कर सकते क्या? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समस्याओं के लिए, अपने अड़ोसियों के लिए, पड़ोसियों के लिए, उनके लिए विश्वास करें। विश्वास करें कि परमेश्वर आप ही करेंगे, आप कर सकते हैं। विश्वास जब प्रभु यीशु मसीह पे करते हैं तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पहले स्थान पे आते हैं, दूसरे स्थान पे नहीं आते। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ काम करके देख लिया और फिर हम फेल हो गए और फिर हम कहें कि प्रभु जी अब मैं विश्वास करता हूं। नहीं, पहले आप विश्वास करो। अपने हालातों से हम बोल सकते हैं यीशु मसीह के नाम में उन्हें हट जाने के लिए। प्रभु कहते हैं तुम में राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कह सकते हो कि यहाँ से हट जा और समुद्र में जाकर और तुम्हारी मान लेगा। हम अपनी बीमारी से बोल सकते हैं कि यीशु मसीह के नाम में वहाँ से उखड़ जा, यीशु मसीह के नाम में बीमारी चली जाए, मैं चंगा हो जाऊँ या चंगी हो जाऊँ। यीशु मसीह के नाम में मेरे परिवार के लोग अच्छे होंगे, यीशु मसीह के नाम में मेरा परिवार बचाया जाएगा। प्रभु कहता है तुम विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। तो यदि तुम विश्वास करो, तुम विश्वास नहीं कर रहे हो। परमेश्वर ने आज तक अरबों खरबों अनगिनत लोगों को बचाया, क्योंकि जब से पृथ्वी बनी है आगे भी परमेश्वर बचाता है, हमेशा बचाता रहेगा, क्योंकि वो चाहता है कि सब बचें। पर हम और आप विश्वास नहीं कर रहे हैं प्रभु को। सही रीति से हमें विश्वास करना सीखना है। एक बार प्रभु से चेलों ने कहा कि परमेश्वर में विश्वास करना सिखा। चेलों ने परमेश्वर से बोला कि हमें विश्वास करना सिखा। तो परमेश्वर उसको उदाहरण देते हैं कि यदि तुम राई के दाने का विश्वास करो। चेले अचंबा करते हैं सहतूत के पेड़ को परमेश्वर ने सुखा दिया। तो प्रभु कहते तुम इसको देख के अचंबा कर रहे हो। अरे तुम विश्वास करो तो पेड़ से कह दोगे कि उखड़ के समुद्र में लग जाए तो वो तुम्हारी बात मान लेगा। ये असंभव बात है कि एक पेड़ उखड़ के समुद्र में लग जाए, कि पहाड़ उखड़ के समुद्र में गिर जाए, असंभव बात है। परंतु परमेश्वर कहता है तुम विश्वास तो करो। तुम्हें चाहिए क्या है? तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम विश्वास करो, केवल विश्वास करो, विश्वासी बनो। लिखा है विश्वासी बनो, अविश्वासी मत बनो। थोमा कहता है कि जब तक मैं उसकी उंगली में उसके हथेली में उंगली न डाल लूँ और उसके पंजर में पसली में अपना हाथ न डाल लूँ, विश्वास नहीं करूँगा। और प्रभु कहते हैं कि देख ले थोमा, जो तूने कहा वैसा करके देख ले और विश्वासी बन, अविश्वासी मत बन। क्योंकि धन्य वे हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। बिना देखे विश्वास का मतलब क्या है? जो आपने देखा नहीं उसको विश्वास में ही देख लिया। जो आपके पास है नहीं उसको विश्वास में ही देख लिया और मान लिया कि हमारे पास है। प्रभु कहता है जब तुम प्रार्थना में कुछ मांगो मेरे नाम से तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और वो तुम्हें मिल जाएगा। तो मतलब कि तो इससे पहले कि वो चीज़ तुम्हें मिली, उससे पहले ही तुम मान लो कि वो तुम्हें मिल गया। कैसे मान लो? विश्वास से मान लो। क्यों मान लो? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है। तो तुम प्रार्थना में क्या मांगते हो? जो मांगते हो उस पर विश्वास कर लो। लेकिन विश्वास की एक बहुत बड़ी समस्या है कि विश्वास परखा जाता है। तो परखे जाने के समय में परमेश्वर से ईमानदारी में लगे रहो। परखे जाने के समय में बहुत सटीक रहो। अपने जो चीज़ आपने विश्वास करी, आशा के अंगीकार को थामे रहो, क्योंकि जिसने तुम्हें बुलाया है और प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है। तो परखे जाने के समय में अपने आशा के अंगीकार को थामे रहो, क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर ने बुलाया है। कितना कठिन हो सकती है हालत, कितनी कठिन हो सकती है हालत। प्रभु कहता है तुम्हारे सहने से बाहर नहीं निकालूंगा मैं।
समझ रहे? आप परमेश्वर पे विश्वास तो करो, परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। एक औरत प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करती, उसका परिवार परमेश्वर पे पता नहीं कि प्रभु पे विश्वास करता था या नहीं, पर वो औरत परमेश्वर में विश्वास करती थी। हुआ यूँ कि धीमे धीमे उसके परिवार पे कर्जा बढ़ता गया। उसके पति की डेथ हो गई, उसके 2 बच्चे, 2 या 1 बच्चा था पता नहीं। जब उस पर कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया, कई साल पहले की बात है, तो वो औरत ने एक दिन यीशु मसीह को ताना मारा कि प्रभु जी, मैं तुम कहते हो विश्वास करो, पर देख लो मेरी हालत ऐसी होगी, कर्जदार द्वार पे खड़े हैं, कर्जदार रोज़ आते हैं, हमें धमकाते हैं मेरे को, और क्या कहते हैं, उल्टी सीधी बातें कहते हैं, मैं क्या करूं? मेरे परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया है, इतना कर्जा है, मैं मर जाऊंगी, या तो आज उपाय करो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। उसने एक समय तक इंतज़ार किया होगा, फिर उसको लगा कि अब शायद परमिशन नहीं करेंगे, और उसने जाके एक गाँव के बाहर कोई पेड़ रहा है, उस पेड़ पर जाके फांसी लगाई। तो जब उसने फांसी लगाई, तो इससे पहले कि वो लटकती फांसी पे अपने और अपने बच्चे के साथ, इससे पहले कि वो फांसी पे लटकती, एक बंदर वहाँ आया, और बंदर ने वहाँ पे उसके ऊपर एक थैला जैसा कुछ फेंका, और जब वो थैला जैसा फेंका तो उसकी उस थैले पे नज़र गई, वो उतरी, उसने उस थैले को देखा, उसमें उतने रुपए थे जिनमें वो पूरा कर्जा चुका दे। कितने रुपए थे कि वो पूरा का पूरा कर्जा चुका दे। क्या लगता है कि यीशु मसीह मरने के लिए बुलाया है क्या हमको, कि तुम मर जाओ आके हमारे ऊपर विश्वास कर करके और तुम्हारे काम ना बने? इससे किसकी बेइज्जती होगी? हमारी बेइज्जती होगी, यीशु मसीह की बेइज्जती होगी। देखो यीशु मसीह पे विश्वास किया था इसने, इसके काम नहीं बने, और ऐसे विश्वास कर करके ये मर गया, ये मर गई। एक बार परमेश्वर मूसा से बोलते हैं कि मूसा, मैं इस जाति से तंग आ गया हूँ, मैं इसको नाश करूँगा और तुमसे एक जाति उगाऊंगा। नहीं, तो मूसा कहता है, नहीं प्रभु जी, तेरी दया हम पर बनी रहे। ऐसा ना हो कि दूसरे देखने वाले ये कहें कि देखो उनका परमेश्वर ने मिस्र से निकाल तो ले आया पर कनान नहीं पहुँचा पाया। मूसा की बात परमेश्वर को अच्छी लगी, हालांकि परमेश्वर भी शायद उसको परख रहे थे, परंतु मूसा की नम्रता ही परमेश्वर को पसंद आई। तो परमेश्वर कभी अधूरे वायदे नहीं करता, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर धोखा नहीं देता। तुम विश्वास करोगे? कौओं से खाने खिलाने वाला परमेश्वर, बंदर से पैसा पहुंचाने वाला परमेश्वर, सांपों से जाने किस किस को उपयोग करने वाला परमेश्वर, इंसानों को उपयोग करने वाला परमेश्वर, महान काम करने वाला परमेश्वर है। हम विश्वास करें, विश्वास करना सीखें। विश्वास की शर्त यही होती है कि आपको अडिग होना पड़ेगा, अडिग रहना पड़ेगा विश्वास पे, अपने अंगीकार पे, परमेश्वर के वायदे पे अडिग रहना पड़ेगा। और परखे जाने के समय में या उसके इंतजार के समय में आपको हिलना नहीं है। नहीं प्रभु, आपने कहा आप ही करोगे। कई लोग ऐसे हैं कि प्रभु जी या तो आप करोगे नहीं तो मैं मर जाऊँगा आपके इंतजार में। तो ऐसे भी लोग हैं जिनने परमेश्वर की बात सुनी और सुन के उनने ऐसा इंतजार किया कि नहीं प्रभु, या तो आप ही करोगे जैसा आपने कहा है, और अगर आपने ऐसा नहीं करा तो जो बेइज्जती होगी वो मेरी तो होगी ही बेइज्जती, परंतु असल में मेरी नहीं होगी। असल में किसकी बेइज्जती होगी? परमेश्वर की बेइज्जती होगी। किसने कहा था? परमेश्वर ने कहा था। किसका इंतजार करते? परमेश्वर का। तो असल में क्या होगा आखिरी में? परमेश्वर की बेइज्जती। तो प्रभु कहता मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। तो जब परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देंगे और ना अपना नाम अपवित्र ठहराएंगे तो क्या होगा आखिरी में? आखिरी में यही होगा कि काम बनेगा या जो बात है वो पूरी होगी। परमेश्वर ने लज्जित होने के लिए बुलाया नहीं है। लगता है कि हम लज्जित हो रहे हैं, लगता है कि हमारी बेइज्जती हो रही, लगता है कि हम अकेले पड़ रहे हैं, लगता है कि हमारे पास अब कोई उम्मीद नहीं बची। पौलुस कहता है हम निरुपाय तो है परंतु निरुम्मीद नहीं है। हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा कि हम कैसे बचें या क्या करें। हमारे पास अपनी सहूलियत के लिए कोई उपाय नहीं बचा। हमारी हालत इतनी गंदी है कि हम कब लोग हमें मार डालें हमें पता नहीं। परंतु वो कहता है परंतु हम निराश नहीं है, हमारे पास आशा है परमेश्वर के प्रति। तो क्या हम और आप विश्वास करेंगे अपने बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, हालात के प्रति? जो प्लॉट नहीं बिक रहे, क्या आप विश्वास करते हो कि जो प्लॉट नहीं बिक रहे हैं असल में वो अच्छे रेट पे बिकेंगे? आप विश्वास करते हो? अगर विश्वास करते हो तो याद रखना वो अच्छे दाम पे बिकेंगे। लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे। आपको मालूम है, मैं अब समय भी हो रहा है, एक छोटी सी गवाही देता हूँ। सन 2016 में जब मैं बिहार से आया था, इंदौर में था, मम्मी को पता है, तो मेरा दोस्त आया मेरे पास। मैं प्रार्थना वगैरह कर रहा था उस समय में, तो मेरा दोस्त मेरे पास आया और बोला कि ऐसे कब तक बैठे रहोगे, क्योंकि मेरे को शायद 1.5-2 महीने हो गए थे बैठे बैठे रूम पे, नौकरी नहीं मिल रही थी। कई जगह गया, कई जगह इंटरव्यू वगैरह दिया, नहीं मिल रहे, तो मैं परेशान, भयंकर चिड़चिड़ाहट आ गई। मैंने परमेश्वर की, प्रभु जी मैंने प्रार्थना करी है, आप ही नौकरी दोगे, मैं नौकरी ढूंढने नहीं जाऊँगा, नौकरी मेरे पास आएगी। ऐसी प्रार्थना मैंने परमेश्वर से करी, प्रार्थना करी और विश्वास कर लिया। देखो प्रार्थना करी, प्रार्थना करके मैंने विश्वास कर लिया कि प्रभु जी आप ही नौकरी मेरे पास आएगी, मैं नहीं जाऊँगा उसके पास अब ढूंढने कहीं।
कुछ समय बीता, बड़ी बेचैनी होती रही उस समय में कि क्या होगा, कैसे होगा, पैसा भी ख़त्म हो रहा है, सब बातें चलती रही। और एक दिन पता नहीं कहाँ से बस एक ईमेल मेरे मोबाइल पे आया, और ईमेल आया, मैंने खोल के उसको अप्लाई किया, और उसी हफ्ते मेरी नौकरी लग गई। मैं तो नहीं गया था। और ये तो सिर्फ एक घटना है, ऐसी और घटनाएं भी मैं आपको बता सकता हूँ अपने जीवन की। क्या हम विश्वास कर सकते हैं? अगर विश्वास कर सकते हैं तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आप अपनी आंखों से होते हुए ना देखो। प्लॉट का बिकना हो, फाइलें क्लियर करना हो, नौकरी हो, लोगों का बदलाव हो, कुछ भी हो। एक औरत के बारे में मैंने सुना, एक लेडीज़ आंटी के बारे में, वो यीशु मसीह पे विश्वास करती थी, और उनके पति यीशु मसीह के कट्टर विरोधी, वो दारू पीते थे और हर संडे चर्च आती थी, और वो इनको मारते थे, और वो कहते थे कि तू चर्च नहीं जाएगी, पर ये चर्च आती थी। और ये उनकी एक शर्त थी, अंकल कहते थे जो उनके हस्बैंड थे, कि तुम अगर चर्च जाओगी तो जिस दिन चर्च जाओगी, जितनी बार जाओगी उतनी बार तुम हमारे हाथ से मार खाओगी। तो उनने यीशु मसीह के हाथ में अपना शरीर सौंप दिया कि प्रभु जी, मैं तो चर्च आऊँगी, देखते हैं कब तक मारते हैं, और आपका वचन कहता है कि मेरा परिवार बदला जाएगा। यदि हम विश्वास करें तो मेरा परिवार भी उद्धार पाएगा। इस वचन को लेके वो विश्वास में बनी रही। वो हर संडे चर्च आती, और चर्च से जब वापस आती तो आधे रास्ते में उनके पति उनको मिलते, और आधे रास्ते से घर तक उनको पीटते हुए लाते और घर तक पीटते। ये सिलसिला कई सालों तक चला, कई साल तक चला। कितने साल ये नहीं पता, पर कई साल तक चला। एक दिन ऐसा आया, पता नहीं क्या हुआ था, कोई घटना हुई थी, शायद अंकल बीमार हुए थे, एक्सीडेंट हुआ था, कुछ तो भी हुआ था। उस समय उनने परमेश्वर के प्रेम जो उनकी पत्नी के अंदर था उसको महसूस किया, उनकी सेवा में, उनके प्रेम में। और वो उनने रो रो के अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी और अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। और वो कहते, हमने हाथ उठाए परंतु तुम कुछ नहीं बोली। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि सताने वालों को आशीष दो, उनके लिए प्रार्थना करो। वो दोनों पति पत्नी परमेश्वर में एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, एक विश्वासी, कट्टर विश्वासी बन के जीवन जी रहे हैं, जिसको अपन बोले। क्या कठिन है वो, सिर्फ इसलिए कि प्रभु जी मैं तेरे पास आऊँगे, मेरे परिवार को तुम बदलोगे। हम तो बदल नहीं सकते, लेकिन अब जो हो रहा है भाई, हम मार खा सकते तो हम मार खा ले रहे हैं। किसकी बेइज्जती हो रही है? यीशु मसीह की। अगर उनके पति ऐसे ही मर जाते तो किसकी बेइज्जती होती? यीशु मसीह की। लेकिन परमेश्वर ने उनके पति को बदल दिया, उनके बच्चों को बदल दिया। हमारे भी परिवार में परमेश्वर से महान काम करते हैं, हमारे जीवनों में भी ऐसे महान काम करेंगे। हमारा विश्वास करेंगे, अगर विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को देखेंगे। समय हो गया है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको आशीष दें। सीख है कि हम विश्वास करें, विश्वास ही करें, और किसी बात में विश्वास से ना चूकें। जो मांग लिया अडेग हो जाए, बाइबल में लिखा है, तो अडेग हो जाए। प्रभु आपको आशीष दे।